Hello, my lovely students. In this session, we'll be taking up the concept of simple interest and compound interest. We'll be revising the concept and discussing a few questions that have appeared in examinations in previous years. Let us start. As we know, when we deposit some amount in a bank, let us say we deposited rupees 1000. So for that amount, every year or in every period, it could be quarterly or biannually, we are getting some interest. Let us say rupees 1000 और we are getting rupees 100 as interest. ठीक है, और अगर 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, दिस 100 रुपीज़ इज 10% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. द अमाउंट डिपॉजिटेड इज द प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है अगर पर एनम, अगर 10 रुपीज़ 100 मिला है फर्स्ट ईयर में तो 10% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है. अब ये इंटरेस्ट दो तरह का हो सकता है. वन इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट. एज द नेम सजेस्ट, दिस इज सिंपल. Why simple? Because interest amount every year is same. Interest is same each year. साल बदलेगा, हाल नहीं बदलेगा, इंटरेस्ट उतना ही रहेगा. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग होता है. एंड दिस इज मच बेटर बिकॉज इसमें तुमको क्या है, इंटरेस्ट हर साल बढ़ता रहेगा. इंटरेस्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, चेंज करेगा और हर साल इंक्रीज करेगा. अगर हमारा इंटरेस्ट का रेट सेम है तो एवरी ईयर द इंटरेस्ट विल, एक्चुअल इंटरेस्ट विल, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा. जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है. तो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जबकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है. तो एक तरह से ये भी समझ सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. जितना स्टार्ट में हमने डिपॉजिट किया 10 साल बाद भी वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला. जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जैसे ही हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट भी हमारा नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल की तरह ट्रीट किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर हमें उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने वाला है. क्लियर? तो एक क्विक समरी में अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, लेट अस से 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम और अमाउंट हमारा, प्रिंसिपल हमारा है रुपीज 10,000. ओके, सो 10,000 रुपीज पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो ईयर 1 पे दिस वैल्यू विल बी 1,000 रुपीज, 10%. ईयर 2 पे दिस विल अगेन बी 1,000 रुपीज. ईयर 3 पे अगेन 1,000 रुपीज. ईयर 4 पे अगेन 1,000 रुपीज. तो सारे के सारे ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट तो सेम है. बट यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम ही वैल्यू मिलता 1,000 रुपीज. सिर्फ सीआई में बात करें तो फर्स्ट ईयर में हमें मिलेगा 1,000 रुपीज. बट अब सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो हमें 1,000 ही मिलने वाला है. जो प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा वो तो 1,000 रुपीज ही मिलेगा. बट ये जो 1,000 रुपीज का हमें इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में मिला है इस पे भी हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा एंड दैट विल बी 1,000 रुपीज, सॉरी दैट विल बी 100 रुपीज. क्लियर? नाउ थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट अभी 1,000 मिलेगा. बट ये जो इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट हुआ है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना. कितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है? 2,000 पे मिलेगा 200 रुपीज और इस 100 पे मिलेगा 10 रुपीज. नाउ इन फोर्थ ईयर अगेन प्रिंसिपल पे मिलेगा 1,000 बट जो 3,000 इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है इसका मिलेगा 300 रुपीज, 10%. और इस 300 पे मिलेगा 10% यानी कि 30 रुपीज और इस 10 रुपीज पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 1 रुपीज. तो इफेक्टिवली फर्स्ट ईयर पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें उतना ही मिला है जितना कि सिंपल इंटरेस्ट मिला है, दैट इज 1,000 रुपीज. सेकेंड ईयर में हमें 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिला है, 1,100 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है. थर्ड ईयर में 210 रुपीज एक्स्ट्रा मिला है तो 1,210 रुपीज मिला है. और फोर्थ ईयर में दिस अमाउंट इज 1,331 रुपीज. इज दैट क्लियर? नाउ इफ यू ऑब्जर्व दीज इंटरेस्ट का वैल्यूज तो फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपीज है, सेकंड ईयर में 1,100 है, यानी कि 1.1 टाइम्स हो गया है. या 10% का इफेक्टिवली इंक्रीज आया है. और क्यों इंक्रीज आया 10% का? बिकॉज हमारा जो इंटरेस्ट आया था 10% उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिला है. और फिर सेकंड से थर्ड में बात करें तो अगेन 10% का इंक्रीज हुआ है, 1.1 टाइम्स हुआ है. इजंट इट सो? एंड सो ऑन. इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. अब ये छोटी छोटी बातों को समझाने का एक कारण है, एक बेसिक कारण है. हमें एपी जीपी दोनों पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, चीजें लगातार एडअप होती रहती हैं. हमारा फर्स्ट टर्म अगर ए है, second term will be a plus d, third term will be a plus 2d, fourth term will be a plus 3d and so on.
तो दिस इज सिमिलर एज, ये हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और सिंपल इंटरेस्ट भी जब हम ऐड करते हैं प्रिंसिपल में तो एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है कि फर्स्ट ईयर में अगर हमारा दिस वैल्यू इज प्रिंसिपल, दिस इज अवर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स के बाद में सिंपल इंटरेस्ट ये है, तो टोटल अमाउंट हमारा A+2D हो गया, फिर A+3D हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सिंपल इंटरेस्ट इज एज गुड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला कहानी। बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है, सेकंड हो जाएगा a इंटू आर, थर्ड हो जाएगा a इंटू आर का स्क्वायर, फोर्थ हो जाएगा a इंटू आर का क्यूब, एंड सो ऑन। और यही सेम स्टोरी हमारा बनेगा जबकि हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कि वहां पे जो हमारा प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा हो जाता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द होल पावर n, विच इज कॉमन रेशियो टू द पावर n। अगर हम 1 प्लस आर बाई 100 को कॉमन रेशियो समझ लें, ठीक है, यहाँ पे इस r को कैपिटल R लिख देते हैं लेटर से, तो कैपिटल R विल बी इक्वल टू, दिस कैन बी रिटर्न p इंटू कैपिटल R टू द पावर n, जहाँ पे कि कैपिटल R हमारा है 1 प्लस स्मॉल r बाई 100, एंड दिस इज द कॉमन रेशियो। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा जो जीपी वाला फॉर्मेशन बनता है, इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में। क्या है था, कोई डाउट है? आर थिंग्स क्लियर? ओके, ठीक है। अच्छा, you can connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CATZAT-MBA. So question number 1, the simple interest on a sum of money is 25% of the principal amount and the rate per annum is equal to the number of years. So we have to find the interest rate per annum कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 25% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R है, R% है, और नंबर ऑफ ईयर्स भी R ही होंगे क्योंकि इक्वल होंगे, बोथ आर इक्वल, तो R% इंटू R मस्ट बी इक्वल टू 25%, एंड दैट इज वाई R कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 5% आ जाएगा। क्लियर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल इंटरेस्ट रेट earned by an investment increased by 10% from last year to this year. If the annual interest rate earned by investment this year is 11%, तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द एनुअल इंटरेस्ट रेट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो भी हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट था, लेट अस से R% था, तो दिस ईयर देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 10%, और 10% का इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, 10% इज 1/10, दिस इज 1/10, तो यानी कि R/10 का इंक्रीज हुआ है, तो R प्लस R/10% इज 11%, तो क्लियरली दिस इज 11, R/10 इज इक्वल टू 11%, तो R विल बी इक्वल टू 10% ओनली। बहुत ही ईजी सवाल है, एंड दिस वाज आस्क्ड इन QT PG एग्जामिनेशन 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Ramesh invests rupees 1400 in an account that earns simple interest. After 9 months, the balance is rupees 1421. So what is the annual interest rate? 9 months में कितना अमाउंट मिला है हमें, 1421 हो गया बैलेंस, तो इंटरेस्ट कितना मिला है 21 रुपीज़ का 9 मंथ्स में, तो 12 मंथ्स में कितना मिलेगा, क्योंकि हमें एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, 12 मंथ्स में कितना मिलेगा, 12 मंथ्स में मिलेगा 12/9 इंटू 21, क्योंकि वो तो सेम ही रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट केस में, 4 इंटू 21/3, 4 इंटू 7 यानी कि 28 रुपीज़ हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है रुपीज़ 1420, 1400 नहीं, 1400, और इसका 1% कितना आएगा, 1% ऑफ रुपीज़ 1420 रुपीज़ 14, और मिल रहा है हमको इसका डबल 28 रुपीज़, यानी कि 2% हमारा इंटरेस्ट रेट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स रुपीज़ 880 इन 2 ईयर्स एंड टू रुपीज़ 920 इन 3 ईयर्स, सो व्हाट इज द सम ऑफ मनी। 2 ईयर्स के बाद में अमाउंट हो जा रहा है 880, 3 ईयर्स के बाद में हो जा रहा है 920, सिमिलर टू कि जैसे हम बात करें कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने A+2D की वैल्यू आ रही है हमारी 880, और A+3D की वैल्यू आ रही है 920, है कि नहीं? बात वैसी तो है, क्लियर है? तो हमारा अमाउंट रुपीज़ 880 हुआ है 2 ईयर्स में, 920 हुआ है 3 ईयर्स में, यानी कि थर्ड ईयर में हमें इंटरेस्ट मिला है 40 रुपीज़ का, और सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा हर एक ईयर में। तो 2 ईयर्स पहले यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 880 माइनस 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 880 माइनस 2 इंटू 40, दैट इज 880 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 800 रुपीज़।
ठीक है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट में इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हें सारी बातें समझ में आए, और बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक से डरने की जरूरत नहीं। हर टॉपिक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लेते हो और बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, सारी बातें समझ में आती हैं। और जहाँ पे जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसके 2-4 क्वेश्चन और एडिशनल प्रैक्टिस कर लो, बातें समझ में आ जाएंगी। तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, यू कैन कनेक्ट विद मी, और अपना जो भी डाउट है, क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है, बहरहाल ये तो इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल में इसमें भी कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। तो अगर दिक्कत आ रही है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, यू शुड ऑलवेज आस्क। पूछना जरूर है, पूछोगे तो ही समझ में आएगा, तो ही बातें क्लियर होंगी और गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, सो वी हैव टू फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। जब भी किसी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं हो कि एसआई है या सीआई है, तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही एज्यूम करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हमेशा हम सिंपल इंटरेस्ट से एज्यूम करेंगे। अब अमाउंट हमारा 12 ईयर्स में डबल हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है रेट परसेंट पर एनम क्या होगा। तो अगर 12 ईयर्स में हमारा अमाउंट डबल होने का मतलब क्या होगा कि अगर इनिशियली 100 रुपीज़ होगा तो 12 ईयर्स के बाद में हो जाएगा 200 रुपीज़। तो इंटरेस्ट कितना मिला हमको? इंटरेस्ट तो 100 रुपीज़ का ही मिला, यानी कि 12 ईयर्स में हमारा अमाउंट 200% हो गया, डबल हो गया, यानी कि 200% हो गया। 100% तो ऑलरेडी था और प्लस 100% मिला है हमको इंटरेस्ट 12 ईयर्स में। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? 100% टोटल मिला है, डिवाइडेड बाई 12 ईयर्स में मिला है, तो डिवाइड बाई 12 कर दो, डिवाइड बाई टाइम पीरियड कर दो। तो 100/12 विल बी कितना वैल्यू आएगा? 1/12 होता है 8.0833, 100/12% आ जाएगा 8.33%। ठीक है, 8.33% ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ मनी ट्रिपल्स यानी कि ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, सो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट विल बी 6 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हो रहा है 8 ईयर्स में। तो अगर 100 रुपीज़ था तो 8 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमको? 200 का, तभी तो 3 टाइम्स हो जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा, यानी कि 100 से 600 रुपीज़ कितने टाइम्स में होगा। तो जब 600 होगा तो इंटरेस्ट कितना चाहिए हमको? 500 रुपीज़ का चाहिए। अगर 200 रुपीज़ 8 ईयर्स में मिला है, 500 कितने ईयर्स में मिलेगा? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज बेसिकली। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 500 चाहिए, 500 डिवाइड बाई 200 इंटू 8, यानी कि 5/2 इंटू 8, तो 40/2 यानी कि 20 ईयर्स में। ऑप्शन सी। अगेन क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट का था, कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमारा जो इंटरेस्ट वैल्यू है इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, वो हर साल कांस्टेंट रहेगा। अगर ये भी कर सकते थे कि डायरेक्टली हम एक साल की वैल्यू निकाल लेते, 8 ईयर्स में 200 मिल रहा है तो एक ईयर में मिलेगा 200/8, 1 ईयर में मिलेगा 25 रुपीज़ पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट। और टोटल चाहिए 500, तो 500/25 कर दोगे, 20 ईयर्स आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। अब अभी तक कहानी चल रही थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली, क्योंकि हम बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट की। अब बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी कि बात हो रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जीपी की बात हो रही है। डबल हो जा रहा है 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में डबल हो जा रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ है हमारा, 3 ईयर्स में हो जाएगा 200 रुपीज़। और हर साल का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कितने साल में डबल हो रहा है। क्योंकि जीपी है तो 3 साल में अगर डबल हो जा रहा है तो फिर से एक बार 3 साल में अगर हम देखेंगे तो 3 ईयर्स के बाद में फिर से डबल हो जाएगा, यानी कि 200 का डबल 400 रुपीज़ हो जाएगा। और फिर 3 ईयर्स के बाद में इट विल अगेन डबल, 400 से हो जाएगा 800 रुपीज़। तो इफेक्टिवली 9 ईयर्स में हो गया हमारा 8 टाइम्स। क्वेश्चन में यही तो पूछा है, आंसर विल बी 9 ईयर्स। अच्छा, एक और फर्क इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये पूछता है इन हाउ मेनी एडिशनल ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 ईयर्स ऑफ इटसेल्फ। एडिशनल ईयर्स पूछता तो 3 ईयर्स ऑलरेडी हमें गिवन है, एडिशनल में आंसर 6 होता है। ठीक है, तो एक लैंग्वेज का जो खेला है ना, ये इसको भी ध्यान से समझना है कि कई बार एग्जाम में क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन तो सिंपल पूछता है पर लैंग्वेज में खेल कर देता है, फंसा देता है और आंसर गलत हो जाता है अपना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज को भी ध्यान से पढ़ना है। सॉल्व किया वो तो ठीक है, प्रोसेस सही होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद में लास्ट लाइन जो अपनी है क्वेश्चन की, जो एग्जामिनर पूछ रहा है एग्जैक्टली हमसे ऑप्शन में, वो पढ़ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको गलत पढ़ लिया तो पूरी मेहनत किए किराए पे पानी फिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए एक सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया है हमने एट अ सर्टेन रेट, हैड इट बीन इंटरेस्ट इन्वेस्टेड एट अ 4% हाइयर रेट, तो 480 रुपये ज़्यादा मिल जाते। तो क्वेश्चन इज आस्किंग प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ऑलरेडी कितना है, R% है, और अगर 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, अगर अमाउंट हमारा P है तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा 3R% ऑफ P।
इजंट इट सो? बट यही अगर R प्लस 4% ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा तो R प्लस 4% मिलेगा 3 ईयर्स के लिए, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 3 इंटू R प्लस 4% ऑफ P। डिफरेंस क्या है दोनों में, जिसके लिए इतनी कहानी लिखी है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 4% हमें एक्स्ट्रा मिलेगा हर साल 3 सालों में, इजंट इट सो? तो इफेक्टिवली डिफरेंस हमारा क्या है, 3 इंटू 4% ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि बेसिकली 12% ऑफ प्रिंसिपल, और उसी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 480 रुपीज। तो अगर 12% 480 रुपीज है तो 1% कितना होगा, 480 बाई 12 40 रुपीज, और अगर 1% 40 रुपीज है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100 टाइम्स, यानी कि 4000 रुपीज। ऑप्शन ए। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए लिखा है मैंने सिर्फ। 4% अगर हमारा 480 रुपीज हो जा रहा है, ठीक है, 4% 3 ईयर्स का, यानी कि 12% इफेक्टिवली हमारा 480 हो जा रहा है, तो 1% हो जा रहा है 40, 1% 40 है, अमाउंट हो जाएगा 4000। क्लियर? A sum of money at simple interest amounts to rupees 815 in 3 years। तो 3 years में अमाउंट हो जा रहा है टोटल 815 रुपीज, और 4 years में हो जा रहा है रुपीज 854। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे स्ट्रेट अवे, 854 माइनस 815, यानी कि रुपीज 39। रुपीज 39 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया पर ईयर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनिशियल सम क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 815 हो रहा है अमाउंट हमारा 3 ईयर्स के बाद में, तो इसमें 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट एडेड है, दिस इज एज गुड एज ए प्लस 3D, और ये है ए प्लस 4D, इजंट इट सो? ठीक है, तो बस 3D सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 815 माइनस 3 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 3 इंटू 39, और 3 इंटू 39 होगा 117, तो यानी कि 115 घटा दिया, 700 आ गया, 2 और सब्ट्रैक्ट करना है, 698 रुपीज। ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में एक और छोटी सी बात है जो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे कि 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, और हमें ये दिख रहा है 3 इंटू 9 कितना होगा, 27, यानी कि 7 आएगा हमारा यूनिट डिजिट पे, और 5 में सब्ट्रैक्ट करो 7, तो 5 में जब 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, या 15 में 7 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, तो हमारा एंड में 8 आने वाला है यूनिट डिजिट पे, तो क्लियर है, और एंड में 8 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कैलकुलेशन ईजी थी, बट जहाँ पे कैलकुलेशन टिपिकल हो तो कई बार हमारा जो ऑप्शंस है उससे डायरेक्टली हम कैलकुलेशन को अपने लिए आसान कर सकते हैं। बहुत बार बहुत सारी कैलकुलेशन को अवॉइड करने में ही समझदारी होती है, ताकि हम क्वेश्चन को एक्यूरेटली आंसर कर पाएं और अपना टाइम भी वेस्ट होने से बचा लें, ताकि उस टाइम में 1-2 और क्वेश्चन एडिशनल हमसे हो जाए, या क्वेश्चन को वेरीफाई कर पाएं बाद में। क्लियर है? ठीक है, अपना टाइम जितना तुम सेव कर लोगे उतना बेहतर है, और जितना चीज़ें समझ जाओगे, स्मार्टली समझ जाओगे, छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं बातों से फर्क पड़ता है कि एक बच्चा आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा है और तुम कम कर पा रहे हो, क्योंकि तुम उस क्वेश्चन में अननेसेसरी क्वेश्चन में उस अननेसेसरी कैलकुलेशन में उलझ रहे हो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करने वाली है, और शायद उसकी वजह से गलतियां भी हो सकती हैं अगर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हुआ तो। An amount of rupees 10,000 becomes rupees 14641 in 2 years if the interest is compounded half yearly। कंपाउंडिंग हो रहा है हाफ ईयरली, यानी कि टाइम पीरियड हमारा हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा। 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर आएंगे, 4 हाफ ईयर्स आएंगे, यानी 4 इंटू 6 मंथ्स होगा, यानी 4 टाइम पीरियड्स हुए, 4 टाइम पीरियड्स हुए, इजंट इट सो? और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10,000 रुपीज हमारा हो जा रहा है 14641। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम 10% के लिए बात करें तो अगर 10% हमारा इंटरेस्ट रेट है और कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है, तो 10% से एक ईयर में तो इंटरेस्ट 10% ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी जो रहता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेगा, ठीक है, 1 ईयर में। अगर 2 ईयर्स में बात करें तो इफेक्टिव इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 21%, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, 21% हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से। 3 ईयर्स में दिस विल बी 33.1%, और 4 ईयर्स में दिस विल बी 46.41%। ओके, क्लियर है? याद रखने का तरीका क्या है, इसको कैसे याद रखोगे? अल्टीमेटली क्या है, पहला वाला वैल्यू हमारा है, देखो जब भी हमारा 10% अप्लाई करें, यानी कि अमाउंट हमारा 11/10 हो जा रहा है, हर बार 11/10 हो जा रहा है, तो फर्स्ट बार टाइम क्या होगा 11/10 एग्जैक्टली, ठीक है, यानी कि 10% एडिशनल ऐड हो रहा है, बेसिकली क्या है 1 है, और 1 पे 1 मिला, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा तो 121, ठीक है, 121 हो गया। तो पहला वाला ये जो 10% है दिस इज 21%। उसके नेक्स्ट ईयर क्या आएगा 1, फिर 1 + 2 3, 2 + 1 3 एंड 1, दिस इज 33.1%। फिर नेक्स्ट ईयर आएगा 1 4 6 4 1, दिस इज 46.41%। अगर इसके भी आगे जाना पड़े
तो थोड़ा सा इसके आगे जाने में चीज़ें क्योंकि डबल डिजिट में हो जाएंगी तो उसको बाद में देखेंगे, बट कैलकुलेशन में इसके आगे जाना पड़ सकता है कभी कभी, तो उसको सेपरेटली विल डिस्कस इन अ सेपरेट सेशन, एक छोटा सा सेशन कर लेंगे जहाँ पे कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट टिपिकली हमें कैलकुलेट करना हो, 5 टाइम पीरियड हो, 6 टाइम पीरियड हो, तो कैसे करेंगे उसको एक बार अलग से समझेंगे। बट यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए, 10% के लिए दीज आर कॉमन वैल्यूज, किनको याद रखोगे तो स्ट्रेट अवे तुम्हें दिख रहा है कि 10,000 से 14641 हो रहा है, यानी कि 46.41% तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये तब मिलता है जबकि 10% अमाउंट 4 टाइम पीरियड्स के लिए लगाया जाता है, यानी 10% इंटरेस्ट हम 4 टाइम पीरियड्स में लगाते हैं, ठीक है, और 4 टाइम पीरियड्स में यहाँ पे भी लग रहा है, तो क्लियरली 10% होगा हमारा आंसर। लेकिन 10% कब होगा? पर हाफ ईयर होगा, हाफ ईयर टाइम पीरियड्स है ना, और क्वेश्चन हमसे पूछा है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, तो डबल कर देंगे, 20% आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ऑप्शन ए मार्क नहीं कर देना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the compound interest on a certain sum at 10% per annum for 3 years is rupees 33,100, तो 10% पर annum है कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 years के लिए लग रहा है, यानी कि 33.1% है, और उसी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज रुपीज 33,100। तो अगर 33.1% हमारा 33,100 है, तो क्लियरली हमारा 1% विल बी 1,000। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम पीरियड। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 3 years में आ रहा है 33.1%, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 30% होगा, 10% इंटू 3 30% होगा, और अगर 1% रुपीज 1,000 है, 30% आ जाएगा रुपीज 30,000। ऑप्शन सी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money becomes rupees 13,380 after 3 years and rupees 20,070 after 6 years on compound interest, so we have to find the sum, principal amount चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमारा P है, 3 years के बाद में हो जा रहा है 13,380 एंड अगेन 3 years के बाद में हो जा रहा है 20,070। एज वी नो कि प्रिंसिपल की कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टाइप का हिसाब बनता है, और टोटल अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल अमाउंट अगर हमारा 3 years के बाद में 13,380 हो जा रहा है, ठीक है, तो दिस इज सिमिलर टू ए आर क्यूब हो गया, और फिर ए आर टू द पावर 6 हो गया। तो जो हमारा कॉमन रेशियो है, हम डिवाइड करेंगे अगर 13,380 डिवाइडेड बाई पी, दिस विल बी इक्वल टू 20,070 डिवाइडेड बाई 13,380। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, या तो ऐसे समझ लो, या फिर ये देख लो कि कितने परसेंट का यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, रेशियो बन क्या रहा है हमारा, ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे कितना एडिशनल ऐड कर रहे हैं हम, 13,380 है, कितना ऐड कर रहे हैं 6,000 ऐड करोगे 19,380 हो गया, प्लस 620 6620 प्लस 20 प्लस 70, यानी कि 6,690 रुपीज ऐड हो रहा है 3 years में, और 6,690 50% है 13,380 का, 50% है, इट सो? ठीक है, यानी कि जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा हमारा, इफ दिस इज 50% यानी कि 3/2 आ रहा है रेशियो, तो यहां से 3 टाइम्स द प्रिंसिपल इज 2 इंटू 13,380, और प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा हमारा, इसे काटा पीटी करोगे 4 टाइम्स जाएगा, अगेन 4 टाइम्स जाएगा, 4,460 इंटू 2 यानी कि 8,800 प्लस 120 8,920 रुपीज। ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एक और तरीका देख लेते हैं इसी बात को समझने का, क्योंकि वो भी हमने स्टार्ट में देखा था कि हमारा अमाउंट 13,380 था आफ्टर 3 years, और उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 6,690 का 3 years में, और अमाउंट हुआ है 20,070, और हमें पता है कि दिस इज 50% का इंटरेस्ट, आई मीन इंटरेस्ट इज 50% इन 3 years, और पहले भी हम 3 years की बात कर रहे हैं, तो जो पहला वाला वैल्यू होगा हमारा इंटरेस्ट का, जो 3 years में इंटरेस्ट हमको मिला होगा, दैट वैल्यू उस पर 50% एक्स्ट्रा होगा, ये जो नया वाला इंटरेस्ट है हमारा उससे 50% ज्यादा होगा, यानी कि हमारा पुराना वाला वैल्यू 2/3 होगा, यानी कि दिस वैल्यू विल बी 2/3 इंटू 6,690, यानी कि दिस वैल्यू विल बी 4,460। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस 4,460 इज 13,380, यानी कि प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 13,380 माइनस 4,460। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? समझ में आ रही है चीजें?
कि समझ में आ रही होंगी तो मज़ा आ रहा होगा कि अब तक इस तरह से क्यों नहीं सोचा या इस तरह से क्यों नहीं समझाया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स is are necessary to answer the question. In how many years will a sum of money put at simple interest treble itself? treble यानी कि ट्रिपल कर लेगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए ट्रिपल करने के लिए? हमें सिर्फ चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए, या फिर अमाउंट गिवन हो और साथ में हमें इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन हो, या अमाउंट गिवन हो और टोटल अमाउंट गिवन हो, कोई भी एक चीज गिवन हो जहां से कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगा सके, तो हम क्वेश्चन को आंसर कर ले जाएंगे। Isn't it so? ऑप्शन ए कह रहा है इंटरेस्ट अर्नड इन 4 years इज हाफ द सम। 4 years में इंटरेस्ट अर्नड है हाफ द सम यानी कि 50% है, तो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ऑप्शन ए से, तो दिस इज सफिशिएंट। काम हो जाएगा अपना ऑप्शन ए से, अकेला ऑप्शन ए सफिशिएंट है, किसी और ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए से आंसर कर देंगे हम। आंसर निकालना नहीं है, सिर्फ ये पता करना है कि किस ऑप्शन से अपना आंसर निकल सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। अगेन हमें सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए था, तो दिस ऑप्शन अलोन इज सफिशिएंट। ऑप्शन सी द सम डबल्स इटसेल्फ इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। अगेन सम डबल कर रहा है 8 years में, यानी कि 100% इंटरेस्ट मिला है हमको 8 years में, तो ये ऑप्शन भी अकेला सफिशिएंट है। तो ऑप्शन ए हो या बी हो या सी हो, कोई भी एक ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आंसर होगा इफेक्टिवली अपना, कि ईदर ऑफ ए और बी और सी। इज इट क्लियर? ठीक है, दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी पब्लिशेस to its customers that at a certain compound interest rate, a sum of money deposited by anyone will become 8 times in 3 years. 3 years में हो जा रहा है 8 times. If the same amount is deposited at the same compound rate of interest, then in how many years will it become 16 times? 8 times हो रहा है 3 years में, तो कितने years में 16 times होगा? ठीक है, यानी कि अगर 100 रुपीज है हमारा, 3 years में हो जा रहा है 800, ओके, 8 times हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे वी नो कि 3 years यानी कि ए आर क्यूब हो रहा है एक तरह से, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है? कैपिटल आर लिख दो यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि है। ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ रही है? अगर हमारा इनिशियल अमाउंट ए था वो हो जा रहा है 8a, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2, यानी कि अमाउंट हमारा डबल हो रहा है हर ईयर में, 8 टाइम्स हो रहा है 3 years में, तो यानी कि डबल हो रहा है हर ईयर में। इजंट इट सो? तो अगर 3 years के बाद में हमारा अमाउंट हो जा रहा है 800, तो नेक्स्ट ईयर में, एक और ईयर के बाद में क्या होगा? डबल हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, यानी कि इनिशियल से 16 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 years विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 years में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज 2760 और सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 2400। वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? ठीक है, वी नो कि सिंपल इंटरेस्ट में हर ईयर हमारा इंटरेस्ट सेम वैल्यू मिलता है, सेम वैल्यू मिलता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। Isn't it so? तो अगर 2 years में हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है रुपीज 2400, यानी कि फर्स्ट ईयर में, ईयर 1 में हमारा इंटरेस्ट होगा 1200 रुपीज, और ईयर 2 में भी सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपीज ही रहा होगा। बट डिफरेंस कहां पे आ रहा है? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2760, यानी कि 360 रुपीज ज्यादा है। और ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये 360 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिला होगा पहले ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट सो? और ये 360 कितना होगा 1200 का? 10% है 120, 30% होगा 360, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 30% है। यहां से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 30%। और जो फर्स्ट ईयर का हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 30% होगा, तो 30% ऑफ प्रिंसिपल इज 1200 रुपीज, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 30, यानी कि 40,000 रुपीज आ जाएगा। 1% आ गया 40 रुपीज के बराबर, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 4000 रुपीज। इज दैट क्लियर? ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर are rupees 3300 and rupees 3630 respectively, so you have to find the initial sum deposited in the bank. इस बार हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, जैसे कि हमने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ही सोचना पड़ेगा। दैट इज वाई हमने दोनों तरीके समझे, तो दैट क्वेश्चन फंसाए हमको, तो हमको फंसना नहीं है, हमें बस अपनी बात पे अड़े रहना है, समझते रहना है चीज़ों को। तो सेकेंड ईयर में हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, फर्स्ट ईयर का पता नहीं है, ईयर 1 का पता नहीं,
ठीक है, बट ईयर 2 में हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 3300 है, और फिर ईयर 3 में भी पता है 3630 है। कितना फर्क आ रहा है, 3300 से 330 ज़्यादा है, यानी कि 10% ज़्यादा है, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% आ गया, पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का कितना होगा, फर्स्ट ईयर वाले से ये 10% ज़्यादा होगा, ठीक है, प्लस 10% होगा। तो अगर 3300 हमारा वैल्यू आ रहा है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का कितना होगा, 10/11 होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट 10 होता तो सेकेंड ईयर का क्या होगा, 1 ज़्यादा होगा, यानी 11 होगा, 11 की वैल्यू हमें गिवन 3300, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 300, तो 10 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 3000 रुपीज। और 3000 क्या है, 10% है किसका, प्रिंसिपल का, दिस इज 10% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आ जाएगा 30,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हमसे पूछता हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे ही हमें 10% पता चल गया यहाँ पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो अगर क्वेश्चन हमसे ये वैल्यू भी पूछता तो वी नो कि 3630 अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है तो दिस अमाउंट इज 36,300 रुपीज। या फिर ये वाली वैल्यू भी पूछता तो वी नो दिस अमाउंट विल बी 36,300 प्लस 3630। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? या डायरेक्टली निकालना होता तो फिर 3630 इंटू 11 कर देते, क्योंकि 10 से 11 हो जाएगा अमाउंट 10% से। इज दैट क्लियर? कोई भी वैल्यू पूछता हमसे क्वेश्चन, हम आंसर कर पाते सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू से, अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amit borrows rupees 7,000 at simple interest from the village money lender. At the end of 3 years, he again borrows rupees 3,000 and closes his account after paying rupees 4,615 as interest after 8 years from the time he made the first borrowing. So what is the rate of interest? पहला अमाउंट उसने बोरो किया है 8 ईयर्स पहले 7,000 रुपीज का, ठीक है, इससे 8 ईयर्स के बाद में वो फाइनली पे करता है। और सेकंड अमाउंट उसने बोरो किया है, दिस इज 8 ईयर्स का टाइम पीरियड, और सेकंड अमाउंट बोरो किया है फर्स्ट से 3 ईयर्स के बाद में, और दैट अमाउंट इज रुपीज 3,000। और टोटल वो अपना अमाउंट जब क्लोज करता है अकाउंट तो इंटरेस्ट के रूप में पे करता है रुपीज 4,615। टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है दैट इज हमें गिवन, वो गिवन है हमें। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम R% मान लेते हैं, 7,000 पे 8 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 8R% ऑफ 7,000 प्लस यहां पे 3 ईयर्स के बाद में है तो 5 ईयर्स का ही इंटरेस्ट लगेगा, तो 5 ईयर्स में 5R% ऑफ 3,000। ठीक है, तो 1% ऑफ 7,000 विल बी 70, तो 8R इंटू 70 प्लस 1% ऑफ 3,000 30, तो 5R इंटू 30, और टोटल वैल्यू आ रही है 4,615। 8R इंटू 70 इज 560, दिस इज 150, 560 प्लस 150 710R इज इक्वल टू 4,615। अब वी नो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, यानी कि 6 और 5 के बीच में वैल्यू आ रही है, तो आर डेफिनेटली ऑप्शन में अपना 6 और 5 के बीच में, 6 और 7 के बीच में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी 6.5, तो वही आंसर होगा। कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, क्यों और कैलकुलेशन में अपना माथा खराब करें जब पता है कि आंसर ऑप्शन सी होना है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6.5%। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000 एट 7% पर एनम इज रुपीज 4,347, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड इन ईयर्स फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। अब 30,000 का 4,347 कितना है, रफली 14% है भाई, 10% होगा 3,000, 15% होगा 4,500, और ये 14% के आसपास की वैल्यू, और अगर 7% हमारा पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 14% आ रहा है, यानी कि क्लियरली 2 ईयर्स आ रही है वैल्यू आसपास। 2 ईयर्स ऑप्शन डायरेक्टली गिवन है, कोई भी 2.1 ईयर्स या 1.9 ईयर्स ऑप्शन गिवन नहीं है, तो खट से अपना आंसर है ऑप्शन ए, और क्या कैलकुलेट करेंगे इस पर। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज देखते हो 30,000 पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 7% से 2100, सेकंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट 2100 होगा, यानी कि प्रिंसिपल पे तो 2100 मिलेगा, बट इस 2100 रुपीज यानी इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है 7%, यानी कि 2100 का 7%, 21 इंटू 7 यानी 147, और दिस टोटल वैल्यू इज गिवन रुपीज 4,347। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 2 लाख डबल इटसेल्फ एट 11.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर डबल कर रहा है अमाउंट, यानी कि टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 100% का, और पर एनम इंटरेस्ट है 11.5%, तो टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 11.5,
पॉइंट हटा दिया, ऊपर आ जाएगा 1000 बाई 115 यानी कि 200 बाई 23, 23 8 जा 192, 160 प्लस 32, सॉरी 192 नहीं आएगा, 23 8 जा क्या आएगा, 28 जा 160 प्लस 24 184, 24 8 जा 192 होता है, ठीक है। और 23 9 जा आ जाएगा हमारा 200 से ज़्यादा, तो क्लियरली 8 और 9 के बीच में वैल्यू आ रही है, ऑप्शन बी इज द आंसर, बिटवीन 8 एंड 9। क्लियर, ठीक है। ऑल्सो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर हम 100 डिवाइड बाई 11.11 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 9, और 100 डिवाइड बाई 12.5 करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगा 8, और यहाँ पे 11.11 और 12.5 के बीच की वैल्यू है, तो यानी कि 8 और 9 के बीच में ही हमें आंसर मिलने वाला है। अगर इस तरह से करेक्ट कर लोगे तो फिर वबली हो जाएगा क्वेश्चन, क्यों ही अलग से टाइम वेस्ट करोगे इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी विल बी मोर देन डबल्ड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का है, तो कितने ईयर्स में हमारा अमाउंट मोर देन डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा 10% होता तो भी 10 ईयर्स में हमारा अमाउंट डबल हो जाता, इजंट इट सो? तो 10 तो अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि उससे कम टाइम लगने वाला है, 10 तो क्लियर है आंसर नहीं होगा। और हमको क्या पता है कि 10% के हिसाब से 1 ईयर में तो 10% ही मिलता है, 2 ईयर्स में हो जाता है 21% अमाउंट, 3 ईयर्स में हो जाता है 33.1%, और 4 ईयर्स में हो जाता है 46.41%। क्लियर, यानी कि अमाउंट 4 ईयर्स में अपना 1.4641 टाइम्स हो जाता है। क्लियर है, तो अगर 6 ईयर्स में हम चेक करें, क्योंकि हमें ऑप्शन दिए हैं 5 6 और 8, 6 ईयर्स में क्या कहानी बनेगी भाई, 4 ईयर्स के बाद में अमाउंट हो जाएगा अपना 1.4641 टाइम्स, और 2 ईयर्स और है तो 1.21 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या ऐसे देख लो 3 ईयर्स देख लो तो 1.33 इंटू 1.33 कर दो, बट हमें दोनों ही कैसे पता है 1.33 विल बी लेस देन 2, दिस विल बी लेस देन 2, लेस देन 2 होगा, क्योंकि 1.33 का होल स्क्वायर इज लेस देन 2, √2 हमारा कितना होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414, छोटी छोटी चीज़ों का कनेक्ट कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यानी कि क्लियरली हमारा जो आंसर है 6 ईयर्स नहीं हो सकता, 5 ईयर्स नहीं हो सकता, दोनों में हमारा जो टोटल अमाउंट है वो ट्वाइस से कम होगा, डबल से कम होगा, तो 5 या 6 आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन तो फिर ऑप्शन बी ही होगा। और ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑप्शन बी में, यानी कि 4 ईयर्स में अगर हमारा 46.41 हो जा रहा है, यानी कि 1.4641 हो रहा है 4 ईयर्स में, उसके बाद फिर 4 ईयर्स में कितना हो जाएगा, इस अमाउंट का भी 1.4641, एंड दिस विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 2, बिकॉज हमारा √2 है 1.414, और दिस वैल्यू 1.4641 इज ग्रेटर देन 1.414, √2 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो हमारा जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे, तो हमारा अमाउंट डबल से ज़्यादा हो जाने वाला है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। बिकॉज जब तक इन छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 8 टाइम पीरियड्स में कैसे कैलकुलेट करोगे अगर 2 या 3 टाइम पीरियड्स को एक साथ नहीं लोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money amounts to rupees 1352 in 2 years at 4% per annum of compound interest, तो what is the sum value? सम हमारा क्या होगा, 1352 हो जा रहा है 2 ईयर्स में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, तो 2 ईयर्स में 8% के आसपास वैल्यू आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के आसपास मिलेगा, ठीक है। अब एक तरीका है, तो उसे प्रॉपर कैलकुलेशन करो, जिसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, जब ऑप्शंस गिवन है ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 1200 रुपीज़ अगर हमारा आंसर होगा तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे हमें, 152 का, वो चीज़ ग्रेटर देन 10% है कि नहीं, ये हमारा 12% के भी बड़ी वैल्यू आ रही है, और क्लियरली हमें आंसर जो है वो अपना 8% के आसपास चाहिए, 8% से 9% के बीच में चाहिए, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। 1250 है तो 102 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 8%, क्लियरली यही आंसर होना चाहिए, बट बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। 1280 में हमें सिर्फ इंटरेस्ट मिला है 72 का, जो कि 6% से भी कम है, लेस देन 6% है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, और 1296 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज उससे ही बड़ी वैल्यू है, तो क्लियरली ऑप्शन बी ही अकेला आंसर है जो कि हो सकता है, और वही आंसर होना चाहिए, वही आंसर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर सॉल्व करना होता है, कैलकुलेट करना होता तो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। 4% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 1/25 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर हमारा अमाउंट 25 था तो एक ईयर के बाद में हो जाएगा 26, यही सेम स्टोरी नेक्स्ट ईयर भी होगी, 25 से हो जाएगा 26, यानी कि अमाउंट 625 से हो जाएगा, सॉरी 26 हो जाएगा, 625 से हो जाएगा 676। इज दैट क्लियर? तो हमारा प्रिंसिपल क्या होना चाहिए,
अगर इंटरेस्ट हमारा टोटल अमाउंट हो रहा है 1352, तो 1352 इंटू 625 बाई 676, 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 इंटू 1625 यानी कि 1250 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। अगर कैलकुलेट करना पड़ता तो ऐसे कैलकुलेट करते, यानी कि ऑप्शंस अगर बहुत क्लोज होते, वैल्यूज बड़ी होती, तो वहाँ पे फिर हमें ऐसे काम करना पड़ता। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is difference between the compound interest and the simple interest earned at the end of third year on a sum of money at the rate of 10% per annum is rupees 77.1. Difference between compound interest and simple interest earned at the end of third year on a sum of money at a rate of 10% per annum. तो यहाँ पे थर्ड ईयर की बात कर रहा है, ठीक है? क्या डिफरेंस होगा? अगर डिफरेंस हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अर्न एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो सम हमारा सम अमाउंट क्या होगा? ठीक है, तो 3 इयर्स में हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 30%, 10% के हिसाब से, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 33.1%, क्योंकि 3 इयर्स पूछ रहा है, थर्ड ईयर में नहीं पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यानी कि टोटल 3 इयर्स में, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 3.1%, और 3.1% हो रहा है 77.5। अब अगर तुम यहां पे देख पा रहे हो कि 77.5 हमारा है 72 प्लस 2.5, सॉरी 75 प्लस 2.5, तो क्लियरली तुमको दिख रहा है कि 3% इज 75, 1% इज 25, तो आंसर अपना ऑप्शन बी है 2500। अगर नहीं देख पा रहे हो तो फिर डेसिमल हटाओगे, तो 31% आ गया 775 के आसपास, तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 775 इंटू 100/31, फिर 31 से काटोगे, 31 2 62, बचा 155, जाएगा 5 टाइम्स, तो 2500 विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rupees 25,000 is borrowed at compound interest at the rate of 3% for first year, 4% for second year, and 5% for the third year. So you have to find the amount to be paid after 3 years. 3% फर्स्ट ईयर में मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड ईयर में मिला है 4% और फिफ्थ ईयर थर्ड ईयर में मिला है 5%, और हमें बताना है अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 4 ईयर्स। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में 3%, 4%, 5% अलग अलग इंटरेस्ट रेट है हर ईयर में, और ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। रुपीज़ 28,119, रुपीज़ 28,120, रुपीज़ 28,118 एंड रुपीज़ 28,117, यानी कि एक एक रुपये का फर्क है, एक एक रुपए का फर्क है, यानी कि हमें 8 आने 54 का भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इजंट इट सो? तो ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे और समझते हैं कैसे करेंगे। तो 25,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है हमको? 3%, 3% ऑफ 25,000, 1% होगा 250, 3% हो जाएगा 750। फर्स्ट ईयर का कहानी हो गया। सेकेंड ईयर में मिलेगा 4%, 4% प्रिंसिपल का कितना होगा? 1% 250, 4% हो जाएगा 1000। बट हमें ये जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, इस पर भी तो इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 750 का भी 4% मिलेगा। 750 का 1% 7.5, 4% भी 7.5 इंटू 4 यानी कि 30 रुपीज। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट ईयर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 5%, प्रिंसिपल का 5% हो जाएगा 1250। बट फिर इन सारी वैल्यूज पे 750, 1000, 30 इन पे भी 5% मिलने वाला है, इनका भी 5% मिलने वाला है। ठीक है, कितना होगा? 1000 का 5% विल बी 50, 750 का 5% कितना होगा? 7.5 इंटू 5, 37.5 रुपीज, और 30 का 5% हो जाएगा 1.5 रुपीज। अब इन सारी की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे और फिर 25,000 में ऐड करेंगे, तब हमें आंसर मिलेगा। इज दैट क्लियर? कितना वैल्यू आ रहा है? 1250 प्लस 750, 2000 प्लस 1000, 3000 प्लस 30 प्लस 50, 80 प्लस 7.5 प्लस 1.5 आ रहा है 9, 9 प्लस 30, 39, तो 3,000 प्लस 119 यानी कि 3119। ठीक है, तो 25,000 प्लस 3119 यानी कि आंसर आ जाएगा 28,119 रुपीज। ओके, ऑप्शन ए। बट इवन इन दिस क्वेश्चन, क्या हमें इतना कैलकुलेट करने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। पहले जब हम वैल्यूज निकाल रहे हैं इंटरेस्ट की, तब तो ये सारी कैलकुलेशन करनी थी, बट लास्ट में एडिशन करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि ऑप्शन सारे के सारे में हमारा आंसर एक एक रुपए का फर्क है। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है यूनिट डिजिट पे, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सिर्फ फोकस करेंगे यूनिट डिजिट पे, 9 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा। ठीक है,
क्लियर है? तो सिर्फ यूनिट पे फोकस करना था, तो सिर्फ यूनिट देखते हैं। सब केसेस में जीरो है, कहाँ जीरो नहीं है? सिर्फ और सिर्फ जीरो नहीं है हमारा, यहाँ पे आ रहा है 37.5 यानी 7.5, और यहाँ आ रहा है 1.5, तो 7.5 प्लस 1.5 यानी कि आंसर में लास्ट में आएगा 9। तो क्लियरली अपना आंसर होगा ऑप्शन ए। कुछ भी और कैलकुलेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ भी और कैलकुलेशन कर रहे हो तो गलती होने का भी स्कोप है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, और ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नव दीज ऑप्शन नहीं है। अगर नव दीज ऑप्शन गिवन होता तो फिर हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ता, बट क्योंकि ऑप्शन हमें डायरेक्टली गिवन है, तो हमेशा जो स्मार्टेस्ट अप्रोच है हमारे लिए वो बेस्ट होगा, और उसी से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है। और अगर सेशन पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है सेशन में, तो सेशन को लाइक जरूर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह रहा है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना और जरूर पूछना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between compound interest and simple interest for 2 years on a certain sum at a certain rate of interest is ₹64. 2 years में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है किसी सर्टेन सम पे, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो कितना आ रहा है? 64 का। और हमको पता है कि डिफरेंस आता क्यों है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों ईयर्स में सेम है। इस सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है हमको, दैट इज द डिफरेंस, यही तो डिफरेंस है, और इसी की वैल्यू हमें गिवन है ₹64। और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹704, ₹704। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 2 years का आ रहा है 704, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 years का कितना आएगा? 704 माइनस 64, इजंट इट सो? क्योंकि यही तो डिफरेंस गिवन है। दिस वैल्यू 64, दिस इज 64, तो बचा कितना? 640। दोनों ईयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 320 होगा, और ये 64 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 64 मिला है, ये फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है 320 का, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है, और 64 320 का हुआ 20%, 20% हुआ। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट का 20% है 320, यानी 1/5। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 320 इंटू 5, यानी कि ₹1600। ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट ₹5,000 इन 2 years इज ₹32। 2 years में कितना मिल रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है? ₹32 का। सो यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, पर एनम में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है। तो अगर 5,000 हमारा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R% है लेट अस से, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, या फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 5,000 का R%, यानी 5,000 इंटू R/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 50R होगा इंटरेस्ट। और सेकेंड ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट तो 50R ही होगा, बट इस 50R पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, एंड दैट विल बी 50R इंटू R/100, यानी कि R²/2, और यही वैल्यू हमें गिवन है, R²/2 इज ₹32। तो क्लियरली R² हमारा आ जाएगा ₹64, 64, यानी कि R आ जाएगा 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 8%। ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में आए हैं, और हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक दो छोटी बातें हैं जो कि रह गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि एग्जाम में टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 6 टाइम पीरियड्स में क्या होगा वैल्यू, या 6 ईयर्स में हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, या ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक 10-15 मिनट का सेशन छोटा सा कर लेंगे, शॉर्ट सेशन इस पर एडिशनली। ठीक है, ऑल्सो इंस्टॉलमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आते तो नहीं है, बट इंस्टॉलमेंट पे भी थोड़ा सा 10 मिनट का सेशन जरूर करूंगा, तो दैट तुमको अगर क्वेश्चन आता है, और इजी क्वेश्चन आता है, आएगा तो बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन आएगा, तो उसको डेफिनेटली कर पाओगे, उस पर भी हम एक 10-15 मिनट का सेशन कर लेंगे। तो इन दोनों पे सेशन अभी बाकी है, वो एडिशनल डिस्कस करेंगे, यहाँ पे साथ में डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, उनको प्रैक्टिस करोगे, समझोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा चीज़ें एक साथ ओवरबर्डन कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा। इज दैट क्लियर? अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, एंड यू कैन गेट टेलीग्राम @ADITYAKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप CAT-XAT MBA। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर।